हेलो हाय प्यारे बच्चों, देखो हमने एनसीईआरटी 8th क्लास में संस्कृत का लेसन कर लिया था इससे पहले, और अभी हम इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, एक वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। वैसे मैं पाठ और लेसन का अभ्यास उसके साथ ही डालती हूँ, लेकिन वो श्लोक साथ थे और उनको समझाने में संधि कार्य और उनका जो क्या था कत्वा, जो प्रत्यय वगैरह थे, उनको समझाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। कारक आदि का परिचय दिया तो इसलिए वो 42 मिनट की हो गई थी, इसलिए मैंने अभ्यास उसमें नहीं डाला। ये अभ्यास मैं अलग से इसलिए डाल रही हूँ। देखिए, अभ्यास करेंगे हम। इसका पाठ हम पहले कर चुके हैं। देखिए, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुतः। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करिए। वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, हम पहले जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें हम सस्वर वाचन कर चुके थे। ठीक है, ये आप स्वयं पढ़ें और करें। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। श्लोकांशेषु मतलब श्लोक के अंशों में। ठीक है, श्लोक के अंशों मतलब ये फिर वही बात आ गई कि सप्तमी भक्ति, जैसे रामेशु, राम में। ठीक है, तो ऐसे ही अंशों में, श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानानि पूर्यते, जो श्लोक के रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको पूरा कीजिए। श्लोकों के अंश में रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। समुद्रम आसाध्य, हमने पढ़ा था कि समुद्रम आसाध्य भवन्ति अपेया। समुद्रम प्लस में आसाध्य और भवंती प्लस में अपेयः। समुद्र में मिलकर जो नदियां हैं भवंती हो जाती हैं। कैसी? अपेया, नहीं पीने योग्य। मतलब जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो भी पीने योग्य नहीं रहती उसका जल। नेक्स्ट है श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त्या रसम सृजन्ति। श्रुत्वा सुनकर के, वचः मतलब वाणी, मधुर रस को, और सुक्ति मतलब अच्छी उक्ति, रसम अच्छी उक्ति को ही, रसयुक्त सुक्ति को ही, सृजंती उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ हमने पढ़ा था ना, एक वो था श्लोक था कि जो मधुमक्खी का है वो कड़वे और मीठे रस को पी करके समान रूप से मीठा ही रस का उत्पादन करती है। ऐसे ही हमारे जो कौन थे संत महात्मा होते हैं वो वाणी, कैसी वाणी सुन करके, कैसी भी वाणी सुने, लेकिन वो वाणी को सुन करके मधुर सुक्ति का ही सृजन करते हैं, मधुर सुक्ति ही बोलते हैं। तद्भागधेयम परमम पशुनामः, मतलब यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि जो व्यक्ति जिनको कला साहित्य और कला का, संगीत का, साहित्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति किस पशु के समान है जो घास नहीं खाते हुए भी पृथ्वी पर जिंदा है। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि वो घास नहीं खाते। अगर भावार्थ ये था कि अगर वो मनुष्य भी घास खाने लग जाएंगे तो वो घास पशुओं के लिए कम पड़ जाएगी। ठीक है, विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम देखो, विद्याफल का वैसनीन है, जो वैसनीन मतलब विद्याफल वैसनीन है। वैसनीन मतलब जो बुरी लत वाला व्यक्ति है, उसका जो बुरी भोग विलास आदि में लगा हुआ है, ऐसे बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्याफल क्या होता है? नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शोक्यम, और जो हमने पढ़ा था कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते, मतलब हमने लाइन पढ़ी थी कि जो मनुष्य यह, मतलब जो विहाय मतलब छोड़ देते हैं, पौरुषम मतलब अपनी परिश्रम को, मेहनत को, देवमेव मतलब भाग्य के ही अवलंबते सहारा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति हमने पढ़ा था उसमें श्लोक में कि जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेते हैं परिश्रम को छोड़कर, उनकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे प्रसाद पर बने हुए एक सिंह की मूर्ति पर कोए बैठते हैं। ठीक है, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंता मतलब विपदा के आने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करना, उसको पर चिंतन करना व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आप श्लोक में से भी देख के कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत है। प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तरों को क्या करो? एक पद में लिखो। एक पद में मतलब एक शब्द में लिखना है। वैसनीन है किम नश्यति, वैसनीन होता है हम बुरी लत वाले का। जो किम नश्यति, क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफल नष्ट हो जाता है। कस्य यह नश्यति, तो ये नस हमारी धातु है, और नष्ट हमारी धातु है, सॉरी, और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जैसे पठती पठती पठत पठती पठित पठंती, ऐसे ही रूप चलते हैं ना, तो
किसका यश नष्ट हो जाता है तो लुप्तस्य। ये देखिए किम, आपको किम मैंने आपको 6th-7th की एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन करवाए थे तो भी बताया था, मैंने आपको किम के रूप भी दिखाए थे। हम जब भी प्रश्न निर्माण करते हैं तो हमारा प्रश्न जिस विभक्ति जिस वचन में होता है हमको आंसर भी उसी विभक्ति उसी वचन में देना पड़ता है। जैसे एक विद्या शब्द है तो विद्या का विद्या भी बनता है, विद्याम भी बनता है, विद्यानेन भी बनता है, ठीक है, विद्यायै भी बनता है, और क्या बनता है उसका विद्यायाः भी बनता है, विद्यो भी बनता है, ठीक है, विद्येषु भी बनता है। तो मतलब विद्या के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी में रूप चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप क्या करोगे, पहले हमारे किम के रूप याद करोगे आप, ठीक है। अगर किम के रूप याद कर लेते हो तो देखो जैसे कस्य है, यहाँ पर कस्य आया है तो आपको पता है कि कस्य कहाँ पर आता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। तो हमें आंसर भी इसका जो देना होगा ना वो षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही देना होगा। जैसे यहाँ पर किम था तो किम हमको पता है, रूप ऐसे चलते हैं, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्यः कयो केसाम, कस्मिन् कयो केषु, ऐसे रूप चलते हैं। तो हमारा किम शब्द कहाँ पे आया, दूसरी विभक्ति प्रथमा, द्वितीय विभक्ति प्रथमा एक वचन। तो हमें विद्या का द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही रूप वो क्या आंसर देना होगा, तो विद्या फलम। ऐसे ही कस्य नश्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो हमें कस्य की जगह षष्ठी विभक्ति एक वचन का लोभी का लुप्त शब्द का एक वचन बनेगा तो लुप्तस्य। ये ऐसे करते हैं बच्चे, कस्य आ गया तो लुप्तस्य कर दिया, किम आ गया तो विद्या फलम कर दिया, है ना यहाँ पे, और केभ्य आ गया तो मही, मतलब क्या करते हैं बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि जब क्लास में भी बच्चों से सुनती थी तो भी बच्चे क्या करते थे कि वो जो कस्य है तो ऐसे ही आंसर दे दिया, मैंने कस्य बोल दिया तो, बल्कि जबकि होता क्या है कि फिर उनसे जब बताया गया कि आप किम के रूप याद करो, फिर उन बच्चों ने ऐसा ही किया कि किम के रूप याद करके फिर वो आंसर वैसे ही देने लगे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही देखो, मधुमक्षिका किम जन्यति, अब देखो किम है ये, तो हमको पता है किम कहाँ पे आता है, जैसे रामम, तो किम कहाँ पे आता है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में आता है। तो हमें आंसर भी द्वितीय, जैसे माधुर्य, माधुर्य शब्द है, अगर हम माधुर्य के रूप चलाएंगे तो कैसे चलेंगे, माधुर्य है, माधुर्यौ, माधुर्यः, ठीक है, ऐसे चलेंगे ना, और माधुर्यम, माधुर्यौ और माधुर्ये, ऐसे चलेंगे। तो माधुर्यान, सॉरी माधुर्यान, रामान, तो माधुर्यान बनेगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, लेकिन एक वचन में क्या बनेगा, माधुर्यम। तो ऐसे ही मतलब, तो किम की जगह क्या आएगा, माधुर्यम। ऐसे ही के सृजंती, तो संत है, मतलब मीठी उक्ति को कौन उत्पन्न करते हैं, तो संत हमने पढ़ा था कि संत है, कौन मतलब के का अर्थ है कौन, तो हमने पढ़ा था कि संत कौन करते हैं, संत महात्मा करते हैं। अर्थी न केभ्य विमुखा नयांती, जो मांगने वाले हैं, अर्थी जो मांगने वाले हैं वो केभ्य किस से विमुख नहीं होते हैं, जो हमने पढ़ा था मही रूहेभ्य, मतलब वृक्षों से कभी भी क्या नहीं होते हैं, वो विमुख नहीं होते हैं। अधोलिखितेषु तत्सम तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिख्यत, मतलब नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों को पाठ से चुन करके संस्कृत पदानि लिखे, संस्कृत पदों में लिखना है। हमें तद्भव शब्द दिए गए हैं और हमें तत्सम शब्द लिखने हैं, कहाँ से, पाठ से उठाकर। तो देखिए इसमें दिए गए हैं, आपको सिर्फ मिलाने हैं, तो हम कैसे मिलाएंगे। कंजूस का हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ क्या पढ़ा था, आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। कड़वा का क्या पढ़ा था, कटुकम, है ना। पुच्छ का क्या पढ़ा था हमने, पूछ का पुच्छ पढ़ा था, है ना, वो था ना, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पुच्छ पशु विषाणहीन, तृणम न खादन नपि जीवमान है, तद भागधेयम परमम पशु नाम है। लोभी का हमने क्या बताया था, वो भी आप खुद बताओगे। मधुमक्षिका का मधुमक्खी बताया था, और तिन का मतलब तृणम बताया था, ठीक है। तो हमको इसी से मिलाना है, ठीक है। तो लोभी को हम क्या बोला था, लुब्धा, और कंजूस को कृपण है। ये इसके सामने लिखे गए हैं, वो मैंने आपको पहले ही लिख दिए थे। कंजूस का मतलब होता है कृपण है, कड़वा का कटुकम होता है, और पुच्छ का पूछ होता है, लोभी का लुब्ध होता है, मधुमक्खी का मधुमक्षी का होता है, तिनका का तृणम होता है, घास मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत है, मतलब इसमें से कर्तृ होता है कर्ता पद, और क्रियापद मतलब काम को करने वाला को लिख, मतलब क्या करो, चुनकर लिखिए। अब देखो देखिए
आप देखो एक बार, निर्गुण्यम प्राप्य भवन्ति दोषा, इसमें हमें दिया गया है जैसे वाक्य है, फिर हमें कर्ता लिखना है, फिर क्रिया। आपको पता होगा काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। ये तो बहुत आप सट्टी से पढ़ते आ रहे हो, स्वयं भी कर सकते हो। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम करना। तो देखो यहाँ पे स्वयं पता लग जाएगा। संत है मधु रस सुक्तयम सुक्त रसम सृजंती। अब देखो इसमें यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, तो संत है ना, तो संत कर्ता हो गया, और सृजंती मतलब वो उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारी क्रिया हो गई, और ये हमारा मधुर सुक्त रसम ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे, जो हमसे पूछा जाए वो लिख सकते हैं। निर्गुण्यम प्राप्य भवन्ति दोषा। अब देखो निर्गुण्यम, जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं, प्राप्य प्राप्त करते हैं, मतलब निर्गुण व्यक्ति को जब गुण प्राप्त होते हैं तो भवन्ति हो जाते हैं दोषा। तो क्या हो जाते हैं, दोष, दोष हो जाते हैं। दोष के बारे में बताया गया ना, तो दोष ही वो क्या है, वो जो गुण है निर्गुण प्राप्त व्यक्ति को जब प्राप्त हो जाते हैं, निर्गुण को, वही गुण क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पर दोष हमारा क्या जाएगा, कर्ता आ जाएगा, और भवन्ति देखो क्रिया इसमें भवन्ति आ जाएगी। ठीक है, प्राप्त करके निर्गुण वो क्या बन जाते हैं, निर्गुण बन जाते हैं। सॉरी, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर वो दोष बन जाते हैं। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। देखो अब इसमें गुणज्ञेषु गुण जो होते हैं वो, ये हमारा कर्ता पद है, और ये हमारा क्या है, भवन्ति हमारा क्रियापद है। नेक्स्ट में देखो, मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत। मधुमक्खी माधुर्य मीठे रस को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका और जन्येत सुनिश्चय। अब आगे देख लेना, अब एक बार ये और देख लीजिए। रेखांकित पदों को चुनकर प्रश्नों के निर्माण करने हैं। अब मैंने आपको बताया था जैसे ये गुण हमारे, जैसे कम कह कऊ के, देखो ये हमारा गुणा, देखो गुणा, गुण के रूप कैसे चलेंगे, गुण है, देखिए राम के रूप जैसे चलेंगे ऐसे ही गुण के चलेंगे। राम के कैसे चलते हैं, राम है, तो क्या आ जाएगा, गुण है, गुण, राम है रामऊ, गुणऊ, गुणऊ क्या आ जाएगा, गुणऊ, रामऊ गुणऊ, और राम है रामऊ रामे, सॉरी राम है रामऊ रामः आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, गुणः, गुण है, गुणौ गुणौ और गुणः, है ना। तो है ना, हमारी प्रथमा विभक्ति कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो अब किम के रूप भी चलाओ, तो आपको वही ढूंढना है, क्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचन ढूंढना है। तो कैसे चलेंगे, कह कऊ के, ठीक है, क्या चलेंगे, कह कऊ के, कौन, मतलब इसमें कहा गुण, जो गुण है वो गुणी व्यक्ति को, गुण है जो गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर ही गुणवान, गुण जानने वाले को अगर गुण होते हैं तो वे गुण ही होते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कौन कौन क्या जो है वो गुण को, अगर गुणी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो गुण होते हैं। तो हम इसकी जगह के लिख देंगे, नद्य है सुस्वादु तोया भवन्ति। तो नद्य है, ये आप क्या करोगे, नदी हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारे किम के रूप कैसे चलेंगे, देखो इसके रूप कैसे चलेंगे, क्या कऊ के, ये हमारा मैंने आपको ये छूट गया था ना, हाँ, गुणा, गुणा हमारा कौन सा है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो हमें किम के रूप भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का क्या बनेगा, कै कऊ के, ठीक है, कम कऊ कान, हाँ, तो प्रथमा विभक्ति में के बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नद्य है, ये हमारा क्या है, का के काहा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ये नद्य। ठीक है, ऐसे चलेंगे, नदी पहले छोटी नदी, ऐसे चलेंगे, नदी फिर बड़ी नदी और फिर नद्य है, ऐसे रूप चलते हैं। तो नदी नदी नद्य, तो हमारी प्रथमा विभक्ति ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हम कै का रूप भी क्या करेंगे, हम कै के हाँ के हम बहुवचन लगाएंगे। ठीक है, लुप्तस्य यस्य नश्यति, तो लुप्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो हम कस्य लगा देंगे। मक्षिका ये हमारा बहुवचन शब्द है, तो मधुमक्षिका, मधुमक्षी के और मधुमक्षिका, तो ऐसे ही ये का आ जाएगा। दस्य है मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा, उसके मूर्धीन मतलब किस पर, मस्तक पर कोए बैठते हैं। तो इसमें मतलब यहाँ पर कुत्र या कस्मिन, किसके मस्तक पर, किसके, ठीक है, या किसमें क्या है, कोई बैठते हैं, या कहाँ पर कोई बैठते हैं। नेक्स्ट देखो ये संधि करनी है, ये आप उदाहरण को देखकर ये लिखा गया है कि उदाहरण अनुसारम पदानी पृथक कुरुतः, उदाहरण के अनुसार जो आपको पद दिया गया है उसको अलग कीजिए। एक उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे समुद्रम आसाध्य का क्या संधि विच्छेद होगा, समुद्रम प्लस में आसाध्य है, समुद्र में मिलकर समुद्र में मिलकर, माधुर्यम प्लस में एव, अल्पम प्लस में एव, सर्वम प्लस में एव, देवम प्लस में एव, महात्मनाम प्लस में उक्ति, महात्माओं के द्वारा कही गई उक्ति, और फिर क्या है, विपदा माधव एव,
इसका देखो विपदाम प्लस में आदौ एव। ये था हमारा इसका अभ्यास। थैंक यू वेरी मच।